हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा विजिबल क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आप त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 का प्रत्येक सवाल बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। बच्चों, बहुत से स्टूडेंट ने हमें कहा था कि सर आप मोटिवेशन भी ट्राई कीजिए। तो मुझे देखो, मैं मोटिवेशन टाइप का तो बंदा नहीं हूँ कि हाँ थोड़ी बहुत कर लेते हैं, बट इतना नहीं होता। पर आपके लिए एक लाइन कहना चाहेंगे कि तुम बस मेहनत करते रहो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, मेहनत करते रहो। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम शिखर पर रहोगे और आसमान भी तुम्हारा ही नाम दोहराएगा। तो चलिए आज अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने आपको पिछले अपने वीडियोस में बाकी सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे आज महत्वपूर्ण क्लास में आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहें तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करें, उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटेवे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। आपको इसका मान बताना है। और मान बताने के लिए हमने पहले वीडियोस में भी बताया था कि एक एक करके त्रिकोणमिति की सारी जितनी भी टेबल है वो आपको लर्न करनी है। और अगर आपको हमारे पिछले वाली वीडियोस का अच्छी तरह से नॉलेज है तो आप यहाँ ये सवालों को करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए एक एक करके सवाल को सरल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखने पर। अब चलिए एक एक अनुपातों का मान रख देते हैं। तो सबसे पहले 5 कोस 60 का मान होता है बच्चों 1/2, और कोस 60 का मान उतना ही होता है जितना साइन 30 का होता है, क्योंकि साइन 30 का उल्टा कोस 60 का मान होता है। तो 1/2 हमने रख दिया, और यहाँ स्क्वायर है तो हमने यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। तो सेक 30 का मान होता है बच्चों 2/√3, और इसका स्क्वायर है तो हमने यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, माइनस टेन स्क्वायर 45। टेन 45 का मान 1 होता है तो हमने यहाँ 1 रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, बटेवे साइन 30 का मान अभी हमने बताया था 1/2, और इसका स्क्वायर हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस कोस 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है, अर्थात √3/2। तो हमने √3/2 लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया। अब चलिए सारे मान हमने रख दिए हैं, अब एक एक करके सभी को सरल कर लेते हैं। तो हमने लिखा सरल करने पर। जब सरल करेंगे तो बच्चों ध्यान से समझना, 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, और वर्गमूल में जब स्क्वायर लगता है तो वर्गमूल से स्क्वायर कट जाता है और शेष रह जाता है 3, माइनस 1, और इस 1 के बटेवे में हमने 1 लिख दिया ताकि हम जब लघुत्तम लेंगे आगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे भी देख लेते हैं। बटेवे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर तो पूरा 3 होता है और 2 दूनी 4। अब हमने सारे मानों को सरल कर लिया, थोड़ा और आगे सरल कर लेते हैं इनको। तो 5 एकम 5 बटेवे 4 प्लस 4 चौके 16 बटेवे 3 माइनस 1/1। और जब हम इनको थोड़ा सा आगे सरल करते हैं, इनका लघुत्तम लेके एलसीएम लेके, तो हमने बताया था जब संख्या हर में समान हो तो ऊपर वाली संख्या को ऐसे कि ऐसे ही उतार देना चाहिए। तो हमने 1 + 3 उतार दी और बटेवे में 4। अब चलिए आगे थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं इसको। तो 4, 3 और 1, ये तीनों संख्याएं हर में अलग अलग है, और जब अलग अलग हो तो हम इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 3 को 1 से गुणा किया 3, और 3 चौके 12 हमने लघुत्तम ले लिया। जब 12 का 4 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 को जब 5 से गुणा किया तो 5 तिये 15, प्लस 12 में 3 का भाग दिया तो 12 में 3 का भाग 4 बार जाता है, और 4 को 16 से मल्टीपल किया तो 16 चौके 64, माइनस 12 में 1 का भाग दिया तो 12 बार, और 12 को 1 से गुणा किया तो 12, और बटेवे में 3 और 1 4/4।
अब बच्चों आप देखेंगे तो ये तो 4/4 तो कटकर पूरा पूरा 1 हो गया। अब हमारे पास बटेवे में 1 है, अर्थात उस संख्या में 1 का भाग लग रहा है, तो 1 का तो भाग लगेगा तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें। तो चलिए नीचे वाला तो समाप्त हो गया, अब शेष रहा हमारे पास ऊपर वाली संख्या, तो इनको सरल कर लेते हैं। जब 64 में हमने 15 को ऐड किया तो हमारे पास 79 हुआ, और 79 अर्थात 69 और 79 में हम 12 को घटाएंगे तो 12 घटाते ही 67 अर्थात 67 प्राप्त हो जाता है, और बटेवे में 12। तो बच्चों हमने एक एक करके बड़े आराम से मान ज्ञात कर लिया। चलिए आगे वाला सवाल भी देख लेते हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक एक सवाल आप प्रत्येक सवालों को धीरे धीरे सबको आप खुद ही सरल कर लेंगे वीडियो देखने के बाद। सही उत्तर का चयन करें। आगे वाला आपका सवाल है कि आपके पास कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट दे रखा है और A, B, C और D इस तरह से 4 ऑप्शंस हैं। आपको इनको चारों ऑप्शंस से बताना है कि इसको जब आप सरल करेंगे तो इनमें से इनका कौन सा उत्तर होगा जो बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए हम जांच लेते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल था 2 tan 30 बटेवे 1 + tan स्क्वायर 30। तो चलिए मान रख लेते हैं, और जब हमने मान रखा तो बच्चों आपको पता है tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अर्थात tan 30 का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर लग रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। बहुत आसान है। अब थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं इसको। तो 2 एकम 2/√3 और हमने यहाँ 1 के बटेवे में 1 लगा दिया ताकि हम जब लघुत्तम लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। चलिए बच्चों अब आप देखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर है, अर्थात ये जो स्क्वायर है इससे हम अंडर को काट देते हैं, जो कि हमने आपको पहले वाली क्लासेस में भी बताया था। तो यहाँ पर 1/3 रह गया और 3 और 1 का लघुत्तम 3 आ गया। अब चलिए वही लघुत्तम वाली प्रक्रिया जो कि अपने छोटी कक्षाओं में, अब लघुत्तम लेना तो सबको आता है यार, तो चलिए लघुत्तम भी ले लेते हैं। 3 और 1 का जब लघुत्तम लेंगे तो 3 एकम 3 लघुत्तम आ गया। 3 में 1 का भाग दिया और 1 से गुणा किया तो 3, प्लस 3 में जब 3 का भाग दिया तो 1 बार गया और उस 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1। अब हमारे पास 4 संख्याएं हैं, तो सबसे पहले तो 3 और 1 को हमने जोड़ा तो ये 4 हो गया यहाँ पर। अब बच्चों 4 संख्याएं जब हो तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, अब भी बता रहे हैं और आगे भी बताएंगे कि पहली वाली संख्या को लास्ट वाली आखिरी वाली संख्या से और बीच वाली को बीच वाली से बिल्कुल ऐसे ही मल्टीपल कर देते हैं। तो चलिए मल्टीपल भी कर देते हैं। 2 तिये 6 और जब 4 को अंडर√3 से गुणा किया तो 4 अंडर√3। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा काट देते हैं, 2 दूनी 4। तो बच्चों हमारे पास यहाँ रह गया 3/√3 और 2 गुणा में है। अब आप देखेंगे तो हमने पिछले वाले वीडियोस में भी बताया था, अंडर√3 का जो स्क्वायर होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, अंडर√3 गुणा अंडर√3, और इसका जो मान होता है वो 3 होता है। तो इस 3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अंडर√3 गुणा अंडर√3। अब इस अंडर के 3 से एक अंडर√3 तो चला गया और ऊपर शेष रह गया अंडर√3 और नीचे शेष रह गया 2। तो अर्थात हमें जो फाइनल आंसर मिला वो फाइनल आंसर मिला हमें अंडर√3/2। तो चलिए हमें उत्तर भी मिल गया। अब हमें जांच क्या करना है कि इनमें से कौन सा मान सही है। तो बच्चों ऐसा कौन सा मान होता है सारणी में जो अंडर√3/2 आता है। तो सर हमें पता है कि पहला मान तो साइन 60 डिग्री का अंडर√3/2 होता है या कोस 30 डिग्री का मान अंडर√3 होता है। और अंडर√3/2 की जांच भी हमने कर ली, तो हम देखेंगे कि साइन 60 डिग्री इनमें से है क्या, ए बे से द में, तो बिल्कुल है बच्चों। तो हमारा पहला आंसर ही सही है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने आंसर निकाल लिया है। चलिए आगे भी सरल कर लेते हैं। अगला सवाल है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। अब चलिए एक एक करके इसको सरल करेंगे और हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो चारों ऑप्शंस को बाद में देखते हैं, पहले सवाल को थोड़ा सा सरल कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम मान रखेंगे त्रिकोणमितीय टेबल से, और त्रिकोणमितीय टेबल से जब मान रखेंगे तो पहला जो tan स्क्वायर 45 है, तो आपको पता है बच्चों tan स्क्वायर 45 का मान होता है वो tan 45 का मान 1 होता है और इसका स्क्वायर कर दिया। उसी तरह 1 प्लस tan 45 का मान फिर से 1 होता है और उसका भी स्क्वायर लगा दिया। अब आप देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 गया तो 0 और नीचे रह गया 2। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है, और हमारे पास जो ऑप्शन डी था वो बिल्कुल सही उत्तर मिल गया हमें। तो इस तरह से हमने कुछ सवालों को सरल कर लिया है। अब चलिए थोड़े से और सवाल हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। बच्चों पहली बात तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप ध्यान से देखना, और हम आशा करते हैं कि आपको एक बार में ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है sin 2a बराबर होता है 2 sin a, और ये तब सत्य होता है जब a बराबर हो, अर्थात हमें जो a है इसका मान निकालना है। चलिए मान भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो sin 2a है, sin 2a इसकी एक सर्वसमीका होती है जो आप आगे वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, और उसका प्रयोग हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, अर्थात इस sin 2a की जगह हम 2 sin a cos a भी रख सकते हैं। तो हमने इस sin 2a की जगह 2 sin a cos a रख दिया यहाँ पर, बराबर 2 sin a ऐसे कि ऐसे ही। अब बच्चों आप देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर में है, और sin a से sin a कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक शेष रह गया और यहाँ पर cos a रह गया, तो cos a बराबर आ गया हमारे पास 1। अब बताओ cos a का मान जब 1 है तो 1 कौन सा मान होता है cos की टेबल में? तो हमें पता है कि जब cos का मान 0 डिग्री पे होता है तो उसका मान 1 होता है। तो इस 1 की जगह हम cos 0 भी लिख सकते हैं। चलिए हमने लिख दिया। आप देखेंगे कि cos से cos कटता है और यहाँ पर a का मान कितना निकल कर आया? 0 डिग्री। तो इस तरह से आप सरल कर सकते हैं। पर एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों यहाँ से हम cos को सिर्फ cos से काटें, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम cos को cos से काट नहीं सकते। हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं इसकी इस a के बराबर, अर्थात इस ये जो एंगल है, ये जो कोण है, इसके बराबर 0 डिग्री होगा। तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान रखना है हमें सबसे पहले। तो फिर सरल करना है, वो की वही प्रोसेस, और फिर उसके बाद में अपने आप उत्तर आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके सरल कर लेते हैं इसको। सबसे पहले 2 गुणा tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ भी हमने स्क्वायर लगा दिया, बराबर 2 एकम 2/√3 और बटेवे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर पूरा 3 होता है। हमने बार बताया आपको। अब चलिए यहाँ पर 1 रख देते हैं, और जब हमने 1 रखा और इसको सरल किया तो आप देखेंगे कि सबसे पहले 3 और 1 का लघुत्तम 3 आता है। 3 में जब 1 का भाग देंगे और 1 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस का 1। थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं इसको, 2/√3 और 3 में से 1 गया तो 2/3। बच्चों 4 संख्याएं हैं, और 4 संख्याओं को हमने आपको बड़ी पिछले वाले वीडियोस में भी और अभी थोड़े पिछले वाले क्वेश्चंस में भी बताया था, और बिल्कुल आराम से बताया था कि जब ऐसी 4 संख्याएं हो तो हमें ऊपर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे भी गुणा करवा सकते हैं। और सीधे किस तरह करेंगे कि जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको आखिरी वाली से और बीच वाली को बीच वाली से। तो जब 2 को मल्टीपल करेंगे 3 से तो 2 3 6, यहाँ लिख देता हूँ मैं 6, और जब 2 को √3 से गुणा करेंगे तो 2√3। ये लीजिए, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आपको पता है 2 से जब 6 में भाग लगाएंगे तो पूरा 3 बार आएगा, तो हमारे पास मिला 3/√3। ये रहा 3/√3,
और बच्चों बताया था हमने कि √3 गुणा √3 का मान भी पूरा पूरा 3 होता है। तो इस 3 को हमने इस तरह से लिख दिया, और जब हमने इस तरह से लिखा तो √3 से √3 तो कट गया और एक √3 हमारे पास शेष रह गया, और यही हमारा उत्तर है। अब हमें ये जांचना है कि √3 मान होता किसका है, क्या साइन का होता है, क्या कोस का होता है, टैन का होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल √3 मान होता है वो टैन 60 का होता है या फिर कोट 30 डिग्री का होता है। अब आपको जो भी आंसर मिले आप उसे सही लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक और सवाल कर लिया। और आज का आखिरी सवाल जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और मोस्टली NCERT वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, हाफ ईयरली में भी और ईयरली एग्ज़ाम में भी। तो एक एग्ज़ाम में तो ये डेफिनेटली आने वाला है। तो चलिए इसको बड़े आराम से सरल करेंगे। सवाल है, यदि tan a + b बराबर √3 हो और tan a - b बराबर 1/√3 हो तो a व b का मान ज्ञात करें। हमें a और b का मान बताना है। तो चलिए सबसे पहले दे रखा है tan a + b बराबर √3। तो हमने इसको समीकरण 1 दे दिया। अब समीकरण 1 को हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि ये जो √3 मान होता है ये tan 60 का होता है। तो इस √3 की जगह हम tan 60 भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ √3 की जगह tan 60 लिख दिया। और आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले हमने माना था कि जब tan से tan बराबर होता है तो a + b का मान कितना डिग्री आया, 60 डिग्री। ये लीजिए डिग्री भी लगा दी, और ये हमारे पास हमने लिख दिया समीकरण 2। अब 2 समीकरण मिल गए हमें। चलिए पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन थी, दूसरा समीकरण था tan a - b बराबर 1/√3। तो tan a - b बराबर 1/√3 और हमने इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब बच्चों आपको वापस वही प्रक्रिया दोहरानी है कि इस 1/√3 को हम tan 30 कह सकते हैं, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो जिस तरह tan 30 को हम 1/√3 लिखते थे, 1/√3 को हम tan 30 भी तो लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ tan 30 लिख दिया, और यहाँ से a - b का मान 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, काट दिया, लेकिन आपको काटना नहीं है बच्चों, हमने आपको सिर्फ नॉर्मल बताया है समझाने के लिए। तो a - b बराबर कितना प्राप्त हुआ, 30 डिग्री, और इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 4। अब बच्चों हमारे पास a और b के 2 समीकरण हैं। पहला है a + b बराबर 60 और दूसरा है a - b बराबर 30 डिग्री। तो हमने लिखा समीकरण 2 व समीकरण 4 को विलोपन विधि द्वारा सरल करने पर। तो हमने दोनों समीकरणों को लिख दिया है, और विलोपन विधि से जब सरल करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। अब जब जोड़ेंगे तो देखिए +b से -b तो 0 हो गया, और a जुड़कर 2a हो गया। और जब 60 को 30 से जोड़ेंगे तो 60 और 30 90। तो यहाँ से 2a का मान निकल कर आया 90, और 1 का मान जब निकालेंगे तो ये 2 गुणा में है, बराबर के इधर जाते ही भाग में आ जाएगा। तो 90/2 अर्थात a का मान निकल कर आया 45 डिग्री। अब यही 1 का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, या तो 2 में रख दीजिए या फिर 4 में रख दीजिए। तो चलो हम 2 में रख देते हैं। तो 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब हमने a का मान 45 डिग्री समीकरण 2 में रखेंगे तो सबसे पहले इस a की जगह 45 + b बराबर 60 डिग्री, 45 + b बराबर 60 डिग्री। और यहाँ से जब हम b का मान निकालेंगे तो 60 ऐसे की ऐसे ही, और 45 बराबर में जाते ही माइनस का हो गया। तो 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री प्राप्त हो गया। अर्थात a का मान है 45 और b का मान है 15 डिग्री। तो हमने बड़ी आसानी से इस सवाल का सॉल्यूशन करवा दिया है आपको, और आशा करते हैं बच्चों कि आपको हमारी क्लासेस से जुड़कर काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं
तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने सारे मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास